है कि आप ठीक है तर्जुमे डिबेट के सर। ऊपर अगर कोई एतराज उठाएंगे तो ओरिजिनल लैंग्वेज का आपका जानना जरूरी है, अगर तर्जुमे के ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं, ठीक है, तर्जुमे के ऊपर। मैं ठीक है एग्री कर डिबेट रहा सर, हूँ, मैं मैं एग्री एक कर रहा वर्ड हूँ। बोल रहा हूँ, एक मिनट सुन ले। ये है कोजितो ईगो सम, इसका तर्जमा है मैं भगवान हूँ। ये सही है गलत है? मैं नहीं जानता। तो उसी तरह से आप यही कैसे जानेंगे कि यही खमर का बोलिए ना तर्जमा यहाँ भी। अल्कोहल सही है या वाइन मैं सही है? हाँ एग्जैक्टली, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ कि अगर तर्जुमे के ऊपर प्रश्न उठाना है तो आप जो है, आपको ओरिजिनल लैंग्वेज जाननी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वाजिदी साहब, ठीक है। जी, अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं कि जब आपका भी आपका आप प्रश्न समझ लोग, गया जो मिर्जा गालिब ने आपको सिखाया। हम तर्जुमे के ऊपर कभी हाँ प्रश्न नहीं उठाते, हम तो नहीं, कॉन्सेप्ट के ऊपर इसीलिए उठाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप प्रश्न उठाते हैं और कोई आके बोलता है हम इसे नहीं मानते, ये गलत लिखा है, आप गलत तर्जुमा पढ़ रहे हैं, नहीं, तो हम आप तस्लीम कर कौन लेते हैं, होते हैं? सुन लीजिए, नहीं, बिना, हम हाँ तस्लीम कर लेते हैं। अगर सामने वाला हमें ये कह दे कि नहीं ये इसका सही तर्जुमा है, और वो उसको प्रूव कर दे कि भाई ये सही तर्जुमा, अपनी मन की बात ना करे, मसलन किसी का रेफरेंस दे दे, किसी स्कॉलर का। अब आप तो स्कॉलर नहीं है ना रिलीजियस, हम मान लेंगे। मान लीजिए कोई ठीक है, आदमी ठीक है। मसलन मान लीजिए कोई वेद का तर्जुमा कर रहा है, और उसने स्वामी दयानंद हाँ, सरस्वती का वो दिया, उनकी भूमिका जो है उसका रेफरेंस दे दिया, बहुत अच्छी बात है। भूमिका नहीं है, भाष्य है, हाँ, वेद के भाष्य भाष्य ट्रांसलेशन में भूमिका है ना, लिखे हैं। पूरी भाष्य भूमिका। भाष्य, भाष्य भूमिका नहीं होती, भाष्य भूमिका भाष्य का एक्सप्लेनेशन होता है, ओके, भाष्य कमेंट्री होती है। मेरे ख्याल से जी भूमिका भी है उनकी, अगर इफ आई उसको एम नॉट टीका भी मिस्टेकन। कहते हैं, है ना? भाष्य, हीटेड डिबेट साहब, भाष्य भाष्य को भूमिका टीका भी आप कहते हैं, है ना? नहीं, भाष्य को टीका भी कहते हैं। नहीं कहते। चलिए कोई बात नहीं, नहीं, फिर कोई बात आपको नहीं, पता नहीं। बहरहाल ठीक ये है। एक सेकेंडरी चीज है। पॉइंट ये है कि अगर आप हमें ये रेफरेंस देंगे, देखो ये तर्जुमा सही नहीं है, वो तर्जुमा सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, मैंने एक मिसाल दे दी, आप किसी और स्वामी का नाम ले लो, उसने ये तर्जुमा, हमें तो तस्लीम कर देंगे, हमें कोई आप मसला नहीं है। आज के बाद फिर इस चीज को मान लेंगे ना, क्योंकि आप वैदिक संस्कृत नहीं जानते, क्या आप मान लेंगे इस बात को अगर हमने अगर दयानंद सरस्वती जी तर्जुमे का के तर्जुमा? ऊपर कभी भी कोई सवाल होगा, मैं वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रहा हूं, तर्जुमे के ऊपर कोई सवाल हमने किया और आपने ये कहा कि नहीं इसका तर्जुमा ये नहीं है, फला ने इसका तर्जुमा ये किया है, हम मानेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वाजिदी हीटेड साहब। डिबेट सब बट देखिए, ये है हम कि तो हम तो अब टेक्स्ट हम पे अपनी बात बात ही को, नहीं करते ज्यादातर, हम तो अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब तो हम आप बता अपनी दीजिए बात को थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ाते है हैं। हाँ, कोई हिंदुइज्म दिक्कत में नहीं, तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। जो अभी हमारा वाजिदी साहब ने हमारा जब भी जो अगर कभी भी हमारा एतराज होता है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। एग्जैक्टली जो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के बाद से जब भी वाजिदी साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर आप सही भाष्य ला के दे देंगे तो वाजिदी साहब उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब पहली ये तो बात, और इंसाफ की दूसरी बात है, बात, ये बिल्कुल कॉमन सेंसिकल बात है। हम जी बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत और बढ़िया। सारी दुनिया का हमने ठेका नहीं लिया, इस पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम इस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम गलत जी तर्जुमों को बुनियाद बनाकर कभी भी हम जुल्म नहीं करेंगे सामने वाले के ऊपर कि गलत तर्जुमा करके हम सामने वाले को कॉर्नर कर दें, ये हमारी आदत ही ठीक नहीं है, है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन वाजिद साहब, इसीलिए हम आपको ठीक पसंद है करते डिबेट हैं, ठीक है। साहब, अब थोड़ा सा आपसे अपनी बहुत डिबेट को बात आगे हो गई। बढ़ाते हैं। नहीं एक नहीं, सेकंड दे बस दीजिएगा, हम आप वाजिदी, खत्म कर देते हैं। हाँ अब नहीं, मैं 2 मिनट दे बोलूंगा दीजिएगा, तो वाजिदी साहब से 1 मिनट और बात कर सकता हूँ मैं, अगर चलिए उनके चलिए पास कर समय लीजिए, हो तो। हाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सर आपने सीधे सीधे भाष्य कर दिया है शेफा का कि उसे क्योर कहते हैं, ठीक है। बात आते हैं कलौजी पे आते हैं, क्योंकि मैंने बदलते हुए देखा है, मैंने सामने सामने चीजों नहीं, को तो बदलते वाइन हुए वाला देखा मसला है। सही हो गया ना हीटेड डिबेट साहब, कि वाइन नहीं वाला नहीं, जो वाइन, आपका क्लेम है बेसिकली वो नलीफाई है, कि उसमें वाइन वाला शिफा नहीं है, मसला, उसमें क्योर नहीं है। मेरा मेरा क्लेम ये है कि आप आपका अभी भाष्य भी को अपने अनुसार क्लेम बदल है कि देते हैं। रेड वाइन में जो है, मेरी रेड बात, वाइन में जो है वो क्योर है, अभी भी आपका ये क्लेम है? मेरा क्लेम है। अच्छा, आपके पास कोई देखिए, एविडेंस है इस मैं आपको क्लेम का? लास्ट मैं आपको हाँ हाँ लास्ट एक बताइए। बात बताता हूँ। देखिए, हम्म क्योर आप समझ लें कि रेड वाइन पे जितनी, मैं आपको फिर से बताता हूँ, जितनी भी स्टडीज आई, पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा फिर बात कीजिएगा। हम्म, जितनी भी स्टडीज आई हैं जी वो डेफिनेटिव नहीं है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी बताया कि उनमें पॉलीफिनॉल जो है वो मिलता है, आई एग्री, उसमें उसके मतलब कोलेस्ट्रॉल पे बहुत जो है उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्किन पे हैं, बाकी चीजों पे। जी बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया आपका। जिस अमाउंट ऑफ वो जो हमें जरूरत है ना क्योर हम्म के लिए, या मतलब हम कह सकते हैं हम्म बेनिफिट्स के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, ठीक हम्म है, तो हम्म। वो जो अमाउंट है, अगर उतना हम रेड वाइन पी लेंगे तो उसके हार्ट का राम राम सत्य हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, और उसको अरे सरकार, पैनक्रियाटिक्स हो तो जाएगा अगर एक आप। बार में पीने के लिए कहा किसने है आपको? मैं समझा नहीं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए एक सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मतलब वही जी होगा कि बताइए। उसको एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसको नहीं एडिक्शन हो नहीं, जाएगा। आप स्मॉल और अमाउंट में अब लेते रहते हैं, आप स्मॉल अमाउंट में वाइन पीते रहते हैं, तो पॉलीफिनॉल जो होते हैं वो आपके लेवल्स बढ़ते रहते हैं, वो अच्छा, आपके मैं लिए तो इस सवाल बेनिफिशियल का अभी तक रहता है। के जवाब का मुंतजिर हूं, और प्लीज एनलाइटन हम्म, मी अगर ऐसी बात है, क्या बिल्कुल बिल्कुल, श्योर इस श्योर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या कहीं और भी, यानी अगर क्या उसके तहत डॉक्टर रेड वाइन प्रिस्क्राइब कर सकता है? मेडिकल नहीं इंडिया कर में नहीं पाएंगे सर, करते, इटालियन जहाँ वाइन कल्चर है वहां प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये सर भी जानते हैं, यूएस जो में भी नहीं मेडिकल करते, स्टूडेंट साहब एफडीए बैठे मेन हैं। माना जाता है ऑल हाँ, ओवर। यूएस इसलिए यूएस में भी नहीं करते हैं।
नहीं जहाँ करती, वाइन नहीं, कल्चर एफडीआई है, मेन इटली हो अथॉरिटी है। गया, फ्रांस हो गया, वहां पे आपको वाइन प्रिस्क्राइब किया जाता है ओवरऑल लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, ये वो डॉक्टर इटली में साहब किया जानते जाता है हैं। ना। देखिए मेरे भाई, नहीं, आपको वो भी पता बताया नहीं कि इटली एफडी, में भी किया जाता है कि नहीं, हमारे पास तो डॉक्टर, इटली के डॉक्टर के पर्चे नहीं है ना, तो विदाउट हाँ एविडेंस वो हम चलिए कैसे मैं इन मानेंगे, नहीं चलिए नहीं, मानेंगे मैं ना। ठीक है, इनकी बात को, बहुत अगर हाँ। मैं इनकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन एफडीआई जो है ना, वो इस वक्त उसको हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है, तो वो इसको अच्छा, अप्रूवल आप नहीं देता एफडीआई वो पे आपका ईमान है? एफडीआई नहीं, ईमान नहीं एफडीआई नहीं, एफडीए कह रहे हैं शायद है। जी यानी जी बहरहाल एफडीए पे, हाँ किसी न किसी को तो मोतबर मानेंगे ना। अब अगर आपने इटली के ऊपर ईमान लाए हुए हैं तो हमें एफडीए पे लाने दें, क्या मसला है। नहीं, मेडिकल जो मेडिकल फील्ड है ना, जो जी मेडिकल जी जी फ्रेटर्निटी जी है, वो एफडीआई को ही बेसिस पे जो है वो प्रिस्क्राइब करती है मेडिसिन। जो एफडीआई हाँ, अप्रूव होगी फूड वो एंड हम ड्रग लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप अमेरिका की मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्यारी कंपनी है, हम्म, बट बहरहाल ये कि अगर एफडीए पे हम डिबेट करने बैठेंगे तो आप उसको भी नकारना, शायद हम दोनों नहीं, नकारना शुरू आई कर एग्री। देंगे। देखिए डिबेट तो हर चीज पर हो सकती है। पॉइंट जी ये है कि आप डेफिनेटिवली जब ये साबित कर देंगे ना कि भाई नहीं हम्म वाइन में क्योर है, तो फिर हम हम्म, बात करेंगे ना। अभी तो एक ठीक है स्पेक्युलेटिव गुफ्तगू हो ठीक है, रही है। डन 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 डन, वो ठीक है देखिए, डन, कोई इशू नहीं है सर, हीटेड मैं एग्री हीटेड करता डिबेट हूँ भाई, आपसे। देखिए आप एक और चीज देखिए। हम्म वो जो आप जब भी हम्म कोई सब्सटेंस निकाले ना, जो मतलब लिविंग होगा, ठीक है, जिसमें सेल्स हम्म होंगे, आप उसको रिसर्च हम्म में ले जाएं, वहां पे हर जगह पे आएगा दिस में है, दिस में है। आप गोबर ले जाएं, ठीक है, गोबर गोबर में हम्म। कितने ज्यादा जो है प्रॉपर्टीज होंगी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, कितने उसमें मिनरल्स होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम गोबर चाटेंगे तो सुनिए, नहीं नहीं, जी, ठीक गोबर है ना। आपको चाटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और जी, मतलब इनफैक्ट हानिकारक हो सकता है अगर आप गोबर चाटने लग ये जाएंगे अलग तो। बात है कि अभी एग्जैक्टली। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी, वो कह रहा था कि हम्म। मेरी अम्मा जी तो हमेशा से गोबर का सेवन करती हैं। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जो वो ये वीडियो करते हैं बहुत वो चली। मूर्खता है, जैसे तो ऊंट का सेवन करने वाले अच्छा, मूर्ख और हैं, वो कह रहा है ऐसे कि ही मैं गोबर का एमबीबीएस सेवन करने डॉक्टर हूँ, वाले मूर्ख हैं। और वो कह रहा है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, और मैं कहता हूँ सब लोग यही लें। तो अच्छा, मैं कहता हूँ थोड़ी कि आप देर के उसकी लिए मैं डिग्री मान रहा हूँ। मांग अच्छा, लीजिए। मैं ये कहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, मैं एक चीज और हम्म कहता हूँ आगे चलकर देखें। हम्म इस सब्सटेंस कहीं से भी लाए जा सकते हैं। मान लीजिए हम्म गाय के का कोई जुज है, या ऊंट का, या किसी और जानवर का कोई हिस्सा अगर किसी दवा में मिलाया जा रहा है और हम्म। उससे शिफा मिल रही है, हमें कोई मसला नहीं है अगर वो जानवर ऐसा है कि जिसको खाया जा सकता है। हमारे यहाँ तो जी ये मसला सरकार, है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कि जो गोबर को प्रिस्क्राइब कर दे या हाँ। ऊंट के मूत्र को प्रिस्क्राइब कर दे हम्म दवा की तरह, मेरे हिसाब से तो हम्म। वो मूर्ख है, क्या आप मानेंगे? नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम तो आपकी लॉजिक आप पर रिवर्स कर रहे हैं। उसकी वजह यह बिल्कुल, है, वो आपकी लॉजिक माफी है, माफी। आप इसको कह रहे हैं कि नहीं, यानी हमने इस चीज को साबित किया कि शिफा किसी मतलब भी हलाल आप ये चीज कहना में या चाहते हैं हलाल कि, जानवर के किसी सब्सटेंस में, सुन लीजिए, हलाल जानवर के किसी जी सब्सटेंस में सुनिए, हो सकती है। तो हम्म हम अगर कोई मान लीजिए ये कहे कि भाई हम्म, गोबर के अंदर शिफा मिल सकती है और उसको साइंटिफिकली मूर्ख है। साबित कर रहा है, हम, मुझे कोई मसला नहीं है। दैट्स द मैं पॉइंट। मैं मुझे कोई मैं कह मसला रहा हूँ नहीं भाई, है। गोबर, अगर आप गोबर साइंटिफिकली ये साबित कर रहे हैं कि गाय के पेशाब में शिफा मिल सकती है अगर उसको फला चीज जो में डाल दें, हमें कोई मसला नहीं है। गोबर गोबर खाने के लिए कह रहा है भाई मूर्ख है, जो वो गाय का आपके मूत्र पीने नजदीक के है, लिए कह वो रहा है वो आपके मूर्ख है, नजदीक जो है, ऊंट का वो आपके ऊंट नजदीक हो का सकता है। जो हम ऊंट उसको का सर क्या, अच्छा तो गोबर अच्छा, खिलाने वाले, बात गोबर गोबर बात खिलाते रहेंगे तो बात हम। बात इस चीज की हो रही है, बात इस चीज की हो रही है कि रेड वाइन के अंदर शिफा होने को डेफिनेटिवली आप साबित कर देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब हम अपनी बात पे वापस आते हैं वाजिदी साहब, आपका टाइम हम ज्यादा ले रहे हैं, माफ कर दीजिएगा। तो आपने शिफा का यहाँ पे तर्जुमा कर दिया है बस क्योर मेरे ख्याल से, से 2 ठीक है। मिनट और है, अब हम मैं दोबारा स्पेंड कर लें, कलौजी, सर एक 2 सेकंड मिनट और दीजिएगा, अपनी बात रख लेंगे जल्दी से। जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से आपने क्योर का तर्जुमा कर दिया है, जो कलौजी वाली हदीस है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा शांत करते हैं, कि जब ये कह दिया जाए कि तो सिवाय रेड मौत वाइन के, वाला केस क्लोज समझे ना, रेड वाइन वाला केस क्लोज समझे, तो फिर अगले इस पे चलते हैं। ये सरकार अभी खुद कह रहे हैं कि आप हमें सिद्ध कर दीजिए, हम मान लेंगे, तो ये हम तो दोनों के लिए मतलब बात के लिए है ना। अभी तक के लिए आपका क्लेम बस क्लेम है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, इतना हाँ, तो हम मानते दोनों हैं का अभी तक क्लेम के है, लिए। अच्छा, सर नहीं का हमारा क्लेम है कि क्लेम नहीं, कोई हमने तो शिफा, एविडेंस दिया ना आपको, हमने तो एविडेंस दिया ना। अरे कौन सा एविडेंस दिया भाई? माइट वाला एविडेंस दिया है। वो तो आपके खिलाफ था ना, वही तो है ना, आपके खिलाफ था डेफिनेट वो नहीं है ना, एविडेंस दिए। डेफिनेट वो नहीं है डेफिनेट वही ना, नहीं है तो। ना। हम्म, माइट वाला हाँ, एविडेंस तो दिया था, तो वो हो आप भी ही के सकता है, नहीं खिलाफ भी थे हो ना, वो सकता है। अरे वो आप मेरे ही के खिलाफ खिलाफ कैसे हो है ना गया वो। भाई? हमने कहा कि देखें, शिफा हो साइंस के सकती अंदर है। ये माना जाता सुनिए है, सुनिए, साइंस के अंदर ये माना जाता है कि मेडिकल जो है वो साइंस की फील्ड है। साइंस में ये माना सरकार जाता है सरकार कि जब मुझे तक कोई एक चीज चीज यस बोलने में दीजिए, आंसर नहीं आ जाए तब तक वो नो ही रहेगा। एक तो जब अच्छा, तक मेडिकल काउंसिल जो है, जब तक बायोलॉजिस्ट हम्म, जो है वो उस पर रिसर्च करके रेड वाइन जी को एज अ मेडिसिन प्रेस्क्राइब देखिए, नहीं कर दें, तब तक वो मेडिकल नहीं माना जाएगा।
ऐसा ही होगा। मैं अगर वाजिदी आप साहब माइट पे के चलें तो समय की माइट पे तो इज्जत, कुछ भी मतलब हो सकता है। मैं वाजिदी साहब के समय की कद्र करते हुए इस नहीं इस हम बात को आगे एक चलना चाह रहे स्टेटमेंट हैं, में बिल्कुल खत्म हम करना आगे चाहता चलना हूं। चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो आप ये क्लेम है बस क्लेम है, अगर एविडेंस नहीं है। ठीक अगर है, आगे अगर चलते हैं अब हम। आप जो है, नहीं नहीं आगे नहीं चल सकते ना इस चीज पे, हम एक तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एविडेंस उससे पेश कर डिसएग्री। दें। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, नहीं, मेरा क्लेम जो है वो सिर्फ क्लेम नहीं है, अरे तो आप आप ये जो एविडेंस पेश कर सेंटेंस दें। बोल रहे हैं उसमें मेरा कंटेंशन है भाई, मेरा कंटेंशन उसमें है, मुझे रखने दे प्लीज। हमारा क्लेम ये था शुरुआत से कि शिफा हो सकती है। इनका क्लेम ये था शिफा हो ही नहीं सकती है। हमने आप कह रिसर्च रहे हैं पेपर हो पब्लिश सकती है, किया। हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है। जब तक आप है नहीं साबित कर देंगे तब तक वो नहीं ही मानी जाएगी। हो सकने को तो हम कुछ भी चलिए ठीक है, एज्यूम कर सकते अभी हैं ना, कि कुछ अभी भी एजम्पशन पे ठीक है, दुनिया कोई नहीं बात नहीं, चलती है। कोई साइंस एजम्पशन कोई पे नहीं बात नहीं। चलता। अभी के अनुसार, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये सिर्फ मेरा क्लेम है, मैं इसे अभी सिद्ध नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। ठीक मैंने है, बोल चलें दिया आगे। साफ चलें, साफ, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। बहुत बढ़िया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कलौजी में बात ये हो रही कि सिवाय मौत के हर चीज हम्म के लिए शिफा है, तो हम्म आप यहाँ पे क्योर का वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप कलौजी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हम्म तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भाई कौन से डॉक्टर जो है दवाई के साथ कलौजी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या किसी बीमारी के लिए कलौजी प्रिस्क्राइब कर देते हैं सरकार। ठीक है। यानी आपका सवाल इस पर नहीं है कि कलौंजी में शिफा है या नहीं, इस पर है कि डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल दोनों है। तो डॉक्टर क्यों नहीं कर रहे हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एफडीए क्यों नहीं कर रहा है, ये तो आप जाहिर सी बात है पहले कि हम उसका जवाब नहीं दे सकते। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, दुनिया में बहुत बहुत सारी बढ़िया। ऐसी चीजें हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें शिफा हम्म, होगी। मसलन आप ये देखें कि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि जो बहुत जबरदस्त हैं, हम्म, लेकिन क्या एफडीए हम्म। उनको अप्रूव करता है? मुफ्ती नहीं करता, साहब, उसके अपने एक मैं आपको स्टैंडर्ड है। बताऊंगा, जो जी, कलौंजी है वो हमारी बहुत सी दवाइयों में ऑलरेडी एज एन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक अच्छा। है, लिवर अरे टॉनिक्स में सिरका होता तो है। वाइन ठीक है, भी होता है, जो आप घरेलू नुस्खों की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसी प्रकार से कलौंजी भी है। ये तो हम भी मानते हैं, कलौंजी बहुत से सुन हेल्थ लीजिए, में मैंने अच्छा, बेनिफिट्स घरेलू मैं भी नुस्खों अपनी रखती की बात है। बात मुकम्मल नहीं कर की। लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, जी फिर जी मुझे जाना भी है, बहुत देर जी हो गई है। तो जी उसके जी बाद आप करते सर रहिएगा बात। ये वाला जी खत्म करके जाइएगा प्लीज, आप जी, इस मैं पे ये आप अर्ज कर बहुत। रहा था, सुन हाँ। लीजिए मेरी बात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुनिया की जो मेडिकल काउंसिल्स हैं, एफडीओ हो या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, वो किसी खास दवा को प्रिस्क्राइब करने का अपने डॉक्टर्स को अलाउ करते हैं या नहीं करते, ये एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। उससे ये साबित नहीं होता कि जिस चीज को वो अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी तक, उसमें शिफा नहीं हो सकती। ये साबित नहीं होता उससे। ठीक है। तो मसलन आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें हैं जिसको एफडीए मुल्क में आने भी नहीं देता है अमेरिका में। और वो, हाँ, इल्ला है कि उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो, ये हो, तो उसके अपने स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना पड़ता है। बात ये हो रही है कि हदीस में कि भाई उसमें यह आया कि उसमें बीमारी की शिफा है, और उसमें कुल का लफ्ज है, फीही शिफा उन लिकुल्ली दा, कि उसमें हर बीमारी की शिफा है। हम ये कह रहे हैं कि लफ्ज कुल जो है वो बुनियादी तौर पर इसमें असल किरदार अदा करता है। वो इस तरीके से कि कुल का जो इस्तेमाल है अरबी जबान में, वो दोनों चीजों के लिए होता है। हर चीज के माने में भी होता है और बहुत सारी चीजों के माने में भी इस्तेमाल होता है। उसकी मिसाल खुद कुरान में है। कुरान में आयत नंबर, सूरे अहकाफ 46 सूरा है और आयत नंबर 25 है। इसमें अल्लाह ताला ने कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वो ये है कि तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि वो जो तूफान आया उसने कुल्ला शै, कुल को डिस्ट्रॉय कर दिया खुदा के हुक्म से। तो वो लोग इस तरह हो गए कि उन्हें सिर्फ अपने मकानात नजर आ रहे थे। अब देखिए, अगर कुल का तर्जुमा यह है कि हर चीज, तो हर चीज में फिर मकानात भी हैं। मकानात तो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। इससे यह साबित हुआ कि अरबी जबान में कुल का लफ्ज बहुत सारी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कलौंजी के अंदर बहुत सारी चीजों की शिफा है, और हो सकता है कि आगे चलकर मेडिकल साइंस, एफडीए जितने भी हैं, सब इस चीज को तस्लीम कर ले जैसे जैसे इंसानी रिसर्च आगे बढ़ेगी। सर यहाँ पे हमारा और आपका कंटेंशन है ही नहीं, कुल के अर्थ से हमारा और आपका कंटेंशन है ही नहीं। हमारा कंटेंशन ये है कि सिवाय मौत के जब कह दिया जाए, मैं अरबी के बारे में आपसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अगर हम्म, सिवाय मौत के जैसा फ्रेज यूज कर दिया जाए तो मतलब यही जी, हुआ ना कि मौत को छोड़ के बाकी सारी चीजों में क्योर है कलौंजी। हम्म, ठीक है। क्या मैंने बताया ना क्योर कि है कुल का, कलौंजी? नहीं, कुल का लफ्ज ही है बुनियादी तौर पर, नहीं कि नहीं, मैं मौत ये के पूछा लिए ना तो, मौत के लिए तो क्योर हो ही नहीं सकता। कोई चीज मौत के लिए क्योर नहीं है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। अब कुल का तो लफ्ज है, कुल के लफ्ज की बुनियाद है कि बहुत सी चीजों के लिए क्योर है। हम्म। सारी चीजों, हर बीमारी के लिए क्योर है, ये दावा नहीं है। ये कुरान से मैंने साबित कर दिया आपको कुल के माना। नहीं नहीं, अब नहीं इसमें किया ना आपने।
भाई एक नॉर्मल ग्रामर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज पे जाते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे जाते हैं। नहीं, अगर आप कह नॉर्मल रहे हैं लैंग्वेज कि कुल पर सुनिए, अभी क्या तय हुआ, अभी ये तय हुआ था और आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जब जी तर्जुमे में कोई गलती होगी तो हम अगर कोई रेफरेंस देंगे तो आप उस हाँ तर्जुमे को एक्सेप्ट करेंगे। अरे मैं मैंने अभी आपको भी आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, मैं मैंने एक्सेप्ट कर रहा आपको हूँ कुरान आपको, का रेफरेंस दे दिया है। मैं शुरू से डिबेट एक्सेप्ट कर साहब रहा देखिए, हूँ। यहाँ पे आपका और मुफ्ती साहब का जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है वो नहीं नहीं नहीं, यानी लिंग्विस्टिकली क्लियर हो कर रहा लेने है या दीजिए। मेडिकली हो रहा है? लिंग्विस्टिकली नहीं हो रहा है, कॉमन सेंस के बेसिस पे हो रहा है कि अगर ज्यादा ये कह लिंग्विस्टिकली हो दिया रहा गया है, है कि लिंग्विस्टिकली ना, हो रहा है। कॉमन सेंस के बेसिस पे हो रहा है। अगर ये कह दिया गया है कि सिवाय अच्छा, एक मौत मिनट, के हर कुल चीज के कुल लिए का तर्जमा, क्योर एक मिनट, है। हीटेड डिबेट साहब, कुल का जो हाँ, कुल कुल जो है, जो अरबी का वर्ड है कुल, उसका हाँ, क्या माना है? ये लिंग्विस्टिक तय करता है या कॉमन सेंस तय करता है? नहीं कॉमन सेंस की बात आप लिंग्विस्टिकली गलत नहीं, जगह यानी कि ले जा कुल का रहे हैं। क्या मैं क्या बिल्कुल सेंस होता है, वो कॉमन सेंस तय अरे करता है या लिंग्विस्टिकली सरकार जो है वो डिफाइन किया हम जाता है? आप गलत जगह हमारा और वाजिदी साहब मैं का गलत कंटेंशन जगह डाल नहीं जा रहे रहा हूँ, मैं हैं। पूछ रहा हूँ आपसे हमारा सिंपल क्वेश्चन कि कंटेंशन जो है, इख्तलाफ जो है किसी वो भी अलग वर्ड जगह का है। किसी भी दादा वर्ड का प्लीज कंप्लीट कर क्या लेने दीजिए सेंस हमें। है, ये लिंग्विस्टिकली डिसाइड किया जाता है या कॉमन सेंस से डिसाइड किया जाता है? किसी भी चीज में आप लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, कॉमन भाई सेंस हर लैंग्वेज जगह है तो अप्लाई होता लैंग्वेज तो है। लिंग्विस्टिक में ही जाएगा ना। लैंग्वेज की बात होगी तो वो सफिक वो जो है सेंटिक्स में जाएगा या फिर जो है ठीक है, लिंग्विस्टिक में जाएगा, जो उसके अलग अलग क्योंकि ब्रांचेस हैं, आपका फिलोलॉजी में जाएगा, ये सब में जाएगा। क्योंकि आपका एक नया प्रश्न आ गया है, तो मैं इसको अभी सिद्ध किए दे रहा हूँ नहीं, आपको कि मैं बस ये सुनिए दिखा रहा हूँ कि वो आपका जो डिफरेंस है ना वो कॉमन सेंस में नहीं है। नहीं नहीं आप जो नहीं, मैं डिफर कर उसको रहे हैं सिद्ध कर मुफ्ती दे साहब रहा से हूँ। वो लिंग्विस्टिकली कर मैं रहे हैं, और लिंग्विस्टिकली तुरंत आप सिद्ध डिफर कर कर दे रहे रहा हैं। आप हूँ। खुद मान चुके हैं कि आपको अरबी नहीं आती, तो आप लिंग्विस्टिकली अरे डिफर आप डिफर नहीं कर सकते एक जब तक कि बार आप किसी एक दूसरे बार का, दूसरे यानी कि अथॉरिटी का, जैसे सीबवे का दिखा दें आप कि यहाँ पे क्या कहना है, या आप किसी और दूसरे नहवीयीन ग्रामरी जो अथॉरिटी रखते हैं ग्रामर में, उनका दिखा दें यहाँ पे, क्या जी, मतलब है? मैं इनके साथ डिसएग्री कर ही नहीं रहा उस बात पे, मैं आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मैं कह मेरे देता ख्याल हूँ से कि बात एक वह मिनट बात वो ज्यादा लंबी लड़का हो गई है और वक्त भी नहीं हो नहीं, गया रुक जाइए 2 काफी। मिनट। वो एक मिनट। लड़का खाना खाती है, तो ये कॉमन सेंस के खिलाफ है भाई। तो क्या आप लैंग्वेज में कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करेंगे? इसी प्रकार ये अगर कॉमन कहा जा सेंस रहा के है कि खिलाफ नहीं है, ये ग्रामर के खिलाफ है। किसने कह दिया आपको अरे तो कॉमन सेंस के खिलाफ है? कॉमन सेंस से कॉमन तो मुझे सेंस के समझ में खिलाफ आ है। गया कि वो लड़का खाना खाती है। मुझे जो आप जो आप सेंस मुझे बतलाना चाहते हैं, मैंने वो मीनिंग समझ लिया। कॉमन फिर सेंस के आप कहाँ उसके खिलाफ है? खिलाफ ये बोल रहे हैं ग्रामर ना, के फिर खिलाफ आप है। उसके ये नहीं ग्रामर बिल्कुल ये आप जो आपने जो खुद अरे एग्जाम्पल भाई दिया मेरे है वो कॉमन सेंस के ग्रामर के खिलाफ आ अकॉर्डिंग गया नहीं ना, है। तो फिर भी आप कॉमन गलती कर रहे सेंस हैं, से तो तो हमें कॉमन मीनिंग सेंस की समझ में गलती आ की गया जाए। कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ग्रामेटिकली जो है मिस्टेक किया है, कॉमन सेंस का मिस्टेक नहीं किया है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो डिफर कर रहे हैं वो लिंग्विस्टिकली डिफर कर रहे हैं, कॉमन सेंस में डिफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका इसरार है कि नहीं, मैं कॉमन सेंस मेरे में ख्याल से डिफर कर रहा बहुत हूँ। ज्यादा वक्त हो गया इनके साथ। नेक्स्ट में आप आइए और वो गुफ्तगू हो सके। मुफ्ती साहब मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त हो गया और हाँ पब्लिक बिल्कुल, की यानी यानी काफी वक्त हो गया। देखें, हीटेड डिबेट साहब, आप एक तरफ जी ये कह रहे थे कि मुझे डिबेट में ये चीज पसंद नहीं, वो चीज पसंद नहीं, और आपसे गुफ्तगू अच्छी भी हुई है, लेकिन हम्म आपका एक पॉइंट अगर आया है और उसकी तरफ से हमने जवाब दिया, तो हम्म आप ज्यादा ज्यादा ये कि ठीक है मुझे समझ में नहीं आया या डिसएग्री करते हैं आप, यू हैव अ राइट टू डिसएग्री विद अस, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारा इख्तिलाफ कुल के लफ्ज के ऊपर है, ठीक है, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यानी इसी दादा हदीस के कुल ऊपर के जो, लफ्ज सुन पे लीजिए, इख्तलाफ है ही नहीं, मुझे एक बोलने मिनट तो सुन दें लीजिए आपको। मेरे भाई सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अब अगर आप ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा होता तब तो बात भी सही थी, लेकिन इस हदीस के ऊपर जो कमेंटेटर्स हैं वो खुद, उनमें से मिसाल के तौर पर मैं इब्ने कय्यिम का नाम ले सकता हूं, और भी जो दूसरे कमेंटेटर्स हैं, इब्ने कय्यिम ने तिब्बे नबवी के ऊपर बाकायदा किताब लिखी है, तो वो इस फील्ड की अथॉरिटी माने जाते हैं, और उन्होंने इस मसले को उठाया है, और उन्होंने यही आयत का जो हवाला मैंने दिया है वही आयत का हवाला उन्होंने दिया है। तो ये कोई मैं अपने घर से नहीं लेकर आया, इसका मतलब ये कि सर वो हमारे मेरा यहाँ इस मौजू इख्तलाफ के है ही ऊपर नहीं, वो वो आप मेरा बस पॉइंट ऑफ मैं चाह कंटेंशन रहा हूँ कि बस नहीं भाई बात है। वो कंप्लीट हो जाए। पॉइंट ये कि हमारा और आपका इख्तिलाफ जो हो रहा है वो इस पर हो रहा है कि क्या हर बीमारी के लिए मौत के अलावा कलौंजी शिफा हो सकती है या नहीं। नहीं 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 हो रहा है इस बात पे इख्तलाफ हमारा। बस आप मेरे मुझे ख्याल से पूरा बात आ करने गई देंगे, आप मुफ्ती साहब। बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। फिर किस मैं पर हो ये रहा है कह रहा इख्तिलाफ। हूँ, हाँ वही चीज कह रहा हूँ, जब आप सिवाय आपके पास जैसे सिर्फ एक सिवाय मिनट है मुफ्ती मौत साहब। के मेरे ख्याल आप से बार बार वही बात घूम रही है। पब्लिक भी बहुत ज्यादा वो हो गई है परेशान। आप तो मुझे एक आप बार अपनी कंप्लीट बात करने दीजिए अपना आप क्वेश्चन। दोबारा आप ऐसे मुझे ही बोल एक बोल के बार, कंप्लीट करके वहीं जा रहे हैं ना। नहीं मैं वहां नहीं जा रहा, मुझे एक बार आपके कंप्लीट पास करने सिर्फ दीजिए एक पूरा, मिनट, एक ठीक मिनट है। में अपनी बात पूरी कर लें आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिवाय मौत के फ्रेज का यूज कर लिया गया
तो वहां पे क्यों कुल का अर्थ बहुत से होगा? अगर सिवाय इसके हाँ, बाकी मतलब बहुत सी चीजों में फायदा है, तो फिर कैसे भाई आप जो है ये बताने इसका के अर्थ ये लिए ले कि रहे हैं? बिल्कुल सही है, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं और पहले भी समझ गया था, मैं जी उसका जवाब दे रहा हूं कि जी जी कहीं बताइए। कोई ये ना समझ ले, यानी एक ऑब्वियस चीज है कि मौत से शिफा किसी भी चीज में नहीं है। कोई आदमी ये कह सकता है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई आदमी ये कह सकता है भाई मौत का एक्सेप्शन करने की तो जरूरत ही नहीं है, जो कि मौत की से शिफा तो किसी भी चीज में नहीं है, क्यों किया है यहाँ पर एक्सेप्शन? हम्म। मुफ्ती साहब मैं यहाँ पे ठीक एक है चीज और जोड़ना जी, साहब, मैं ये कहना चाहता कि हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम लोग इसी एक बात मिनट को एक मिनट कंटिन्यू एक मिनट, करेंगे। मुफ्ती शमाइल और साहब क्या कह रहे थे आप, क्या ऐड कर रहे थे? ये जो एतराज कर रहे हैं ना कि सिवाय मौत के, तो इसका मतलब हो रहा है कि तमाम बीमारियों में शिफा है सिवाय मौत के। तो ये जो आप सिवाय कह रहे हैं ना, ये भी तो उर्दू ही का कह रहे हैं। अरबी में लफ्ज इल्ला है जो इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी मुख्तलिफ किस्म के इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत की है कि अब ये मतलब यही है, इसका भी ताल्लुक लैंग्वेज से, इन टर्मिनोलॉजीज को आप समझेंगे नहीं, जिसे इस्तिस्नाए मुनक़ते कहते हैं। यानी मौत का बीमारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के ताल्लुक नबी नहीं ने, है। जी हाँ, जी, लिकुल्ली ओके दाइन ओके। दवाउन इल्लल मौता, के मौत के अलावा हर बीमारी की दवा है। तो यहाँ पर मौत को बीमारी में शुमार किया ही नहीं गया है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ पे इल्ला का लफ्ज जो इस्तेमाल किया, जिसको उर्दू में आप सिवाय कह रहे हैं, उसका इनकार करके बाकी तमाम बीमारियों को मुराद लिया। इसकी मिसाल आप दूसरे इन अल्फाज में आप समझे कि हम ये कहें कि भाई तमाम स्टूडेंट्स आ गए सिवाय उनकी किताबों के, तमाम स्टूडेंट्स आ गए सिवाय उनकी किताबों के, या उनके सामान के तमाम गेस्ट आ गए सिवाय उनके सामान के। तो सामान का गेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, सामान एक अलग चीज है और तमाम गेस्ट एक। स्टूडेंट्स आ गए हैं सिवाय उनकी किताबों के, हम इसी मैं चीज को यूज कर लेते हैं, तमाम बीमारियों के लिए क्योर है हाँ, तो अब सिवाय इसमें मौत अगर हम के। यही जुमला अगर हम अरबी में कहेंगे, चूंकि तमाम का लफ्ज तो उर्दू में बोला ना, अब यही जुमला हम अगर अरबी में कहेंगे और उसके लिए कुल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसका तर्जुमा बहुत से भी कर सकते हैं और तमाम भी कर सकते हैं। दैट्स द नहीं, पॉइंट। वही मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम तमाम आप ये का लफ्ज कहना तो चाहते उर्दू में हैं, है ना, ठीक तमाम है। का लफ्ज उर्दू में है, उर्दू में हाँ, आपको कंफ्यूजन यहाँ इसलिए हो रहा है कि तमाम का यहाँ पे लफ्ज आप तमाम ही कह के लिए आता है। अरबी में ही कहें, यहाँ पे जा आप कह रहे कुल्लु, हैं, ऐसे कहें अरबी में, जा यहाँ कुल्लु तुल्लाब इल्ला इल्लल हकीबा। कुतुबहुम, जी इल्ला जी कुतुबहुम। जी तो अब आपने, तो मैं आपके तो अब अनुसार मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन एक बार दोहरा कुल दे का रहा लफ्ज जो हूँ। है, कुल्लु तुल्लाब हाँ या हाँ कुल्लु तालिबिन, इसका जो लफ्ज हाँ कुल का लफ्ज आया, इसके माना कसीर के नहीं, बहुत सारों के भी हो सकते हैं, जी जी हाँ, बहुत सौ के भी हो सकते हैं और तमाम के भी हो सकते हैं। तो तमाम अब जो पूरे इख्तिलाफ जी हुआ वो लिंग्विस्टिक हो हाँ गया है। जी तो ठीक है, हम इसको एक बार दोहरा देना चाहते हैं जो आप कहना चाहते हैं मुफ्ती जी। आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हाँ, है बहुत सी कलौंजी बीमारियों का में, इलाज जो है वो सिवा कलौंजी में है। सि, सिवाय सिवाय मौत के, आप ये कहना मौत चाहते का हैं? नहीं, मौत का जिक्र वहां पर यह है कि मौत नहीं का मैं तो एक बार इलाज एक लाइन किसी भी बोल रहा चीज में हूँ, नहीं है। तो वही चीज बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ, यही लिखा गया ना, बहुत सी। लेकिन इसके अलावा लेकिन जो बीमारियां हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उसमें फरमाना चाह रहे हैं कि देखो, मौत का जिक्र, मैं वही असल में कह रहा था, फिर बीच में मुफ्ती शमाइल साहब की बात आ गई है, मैं रुक गया। मौत का जिक्र इस हदीस में क्यों किया? इस हदीस में इसलिए किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरान करीम में एक आयत है, वो आयत है फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून एक साअतन लाइन वला में बोल के यस्तक़दीमून। दिखा दीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं, एक लाइन में उर्दू में बोल के दिखा दीजिए आप कहना क्या चाहते मैं हैं, उसमें उसका अर्थ आप क्या है, बोलने एक देंगे लाइन तो में मैं बोल के बोलूंगा दिखा ना। दीजिए। कुरान करीम की माफी सूरह आराफ की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब किसी इंसान का वक्त आ जाता है तो न तो वो उसको एक पल की भी मोहलत नहीं मिलती है। ठीक है, यानी लोगों का ये एतकाद नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कलौंजी खा ली, मैं फिर भी मर गया, या फला आदमी फिर भी मर गया। चूंकि वो मौत का वक्त उसका तय था, तो उसमें कोई मोहलत नहीं मिलेगी, मौत अपने वक्त के ऊपर आएगी, इसलिए मौत का तज़किरा किया। लेकिन अरे जहां तो तक उसका कहने का बीमारियों मतलब की क्या बात हुआ है, भाई सुन फिर? लीजिए, जहां तक बीमारियों की हम्म, बात है, उनमें से बहुत सी हम्म, बीमारियों की जो के लिए शिफा वो कलौंजी में है। ये इस हदीस का हम्म। खुलासा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक बार जो है इसी बात को दोहरा दे रहा हूँ कि जो आपने कहा है, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं बहुत सी बीमारियों का इलाज जो है वो कलौंजी में है सिवाय मौत की। अगर यही कहना चाहते हैं ना कि अगर बीमारी से मर जाओगे तो मर ही जाओगे, नहीं तो इलाज हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं आप? अगर वक्त आ गया जो खुदा ने लिखा है, तो अब दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी इलाज नहीं बचा सकता। नहीं तो कलौंजी बचा लेगी। ना कलौंजी भी नहीं बचा सकती, आप मुफ्ती साहब मुझे हाय, लग रहा है बोल बहुत रहे हैं, लंबा हो गया, बात नहीं तो मैं अगर कलौंजी भी नहीं मैं बचा अगर सकती। मुफ्ती साहब लग रहा है कि बहुत बात लंबी हो गई, नहीं तो फिर अगर मैं मौत की फिलॉसफी में और बीमारी की फिलॉसफी में और कॉजेशन और डिपेंडेंसी पे चले जाएंगे तो पता नहीं
बात कहाँ से कहाँ अच्छा, चली जाएगी। ठीक है, माफी, तो मैं इसलिए एक बार मुझे लग रहा है आपको कि अब थैंक इस यू बात बोलना को यहीं चाहता हूँ। अच्छा स्टॉप कर अच्छा, देंगे। एक चीज एक नीचे कमेंट है, ये थिंकर पर्सन का, इनकी जरा थिंकिंग को सही कर दें। मुफ्ती शमाइल साहब, ये देखिए क्या कह रहे हैं, मुस्तस्ना मिन बीमारी है, मुस्तस्ना मौत है, लेकिन मौत बीमारी में दाखिल भी नहीं है, तो अजीब सी बात हो गई। अगर आपको मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन का पता है तो आपको इस्तिस्ना मुत्तसिल और मुनक़ते का भी पता होगा। पता होगा। जरा जरा ऊपर आ जाएं, ऊपर लें इनको, ऊपर आ जाओ भाई। सर आपको आ जाए बहुत भाई, आप बहुत भी थैंक जगह यू बना दो। मुझे लेने चलिए, के शुक्रिया, लिए, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी डिबेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया क्यों आपका। भाई थिंकर पर्सन, इस्तिस्ना मुत्तसिल और मुनक़ते का पता है कि नहीं पता? जरा ऊपर आकर बात करें। आ जाए, आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब देखो, अब ये कमेंट भी नहीं करेंगे शायद। जी 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 भाई, जाहिर इस्लाम आप नॉन मुस्लिम हैं? जी नहीं, अच्छा मैं मुसलमान हूँ। एक मिनट, अच्छा एक भाई, मिनट। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कहीं जाना भी है, इंशाल्लाह मैं फिर बात करूंगा। बारकल्लाह फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका, अल्लाह आपको अस्सलाम जज़ाक वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जी, मेरी जो एक कमेंट हमारे थी इससे साथी पहले हैं, कि आप किसी को ऐड करें। मुझे जी लगता है कि अब आवाम को तय करना चाहिए कि जो है कौन मक्कारी करके गया है। सही है। आके उन्होंने शुरू में कहा था कि भाई डिबेट्स होती है, लेकिन उसमें मक्कारी जो होती है उससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। खैर, तो हमारे मुस्लिम भाई हैं नहीं सब, मैं मुफ्ती समझा साहब, कोई इस नॉन। पे इंशाल्लाह मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस पे स्ट्रीम कर दूंगा। मैं इनके सारे वो जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो कंफ्यूजन है, जी जी, इंशाल्लाह वो सारे। उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, लेकिन अब उनको जब माना कुल का समझना ही नहीं है, मिसालें भी दी गई, तो उसके बाद अपनी तरफ से उसका तर्जुमा करना है, तो यही परेशानी है। जब तक मतलब आप मुझे तर्जुमे लगता पे है कि वो रहेंगे तो। सिर्फ अपने जी तर्जुमे को बुनियाद बनाकर और अपने आप को सही साबित करना चाह रहे थे वो। यानी जी बार-बार मुफ्ती साहब की वज़ाहत के बाद भी अभी वही लफ्ज़ ला रहे हैं, सिवाय के। मतलब जब तक बंदा अरबी की उसको कवाइद को नहीं समझ सकता, तब तक वो उसका तर्जुमा उर्दू में देखकर उसको बुनियाद बनाकर उसी पर एतराज़ कर रहा है। जी, वो थिंकर साहब आप आ जाएँ, मुस्तस्ना का जो मसला है, मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं। जब तक आप भी, अगर मुफ्ती साहब के हाथों धुलाई होगी तो आपकी समझ लीजिए कि मुबारक धुलाई हो जाएगी। खैर, आपको कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएँगी। तो जितने कॉलर्स हमारे यहाँ बचे हैं, इंशाल्लाह जल्दी पहले तो मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूँ, हज़रत कितना वक़्त दे सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट? तो उसी वक़्त के लिए इंशाल्लाह मैं कॉलर्स को ले लूँ फिर। आसिम भाई? आप हजरात कंटिन्यू करते रहें, आसिम साहब तो ही हैं, मैं इंशाल्लाह जी 5 मिनट रुक जाऊंगा इंशाल्लाह मजीद। जी जी आप जी हजरात जी कंटिन्यू रखें उसके बाद भी, जी इंशाल्लाह। 5 जी, मिनट के बाद। मक साहब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, हजरात सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्द। अच्छा, ये जो डिबेट चल रहा था उसमें एक बात मुझे ये भी कहना था कि वो जो वो कह रहे थे ना कलवंजी के बारे में, तो उसमें हदीस में एक तो ये है, वो ये प्रूव कर दे कलवंजी में किसी भी दवाई का बीमारी का जो है ज्यादती होती है। जैसे कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डॉक्टर ने कहा है रेड वाइन नहीं पीनी, तो वो पहला उनका जो आर्गुमेंट था, रेड वाइन फायदेमंद है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। डॉक्टर मना करते हैं कि वो हार्ट डिजीज के लिए, मुझे मना किया है, बहुत सारे मना करते हैं। तो वो जो हदीस का वो उनको वो बता रहे थे कि हर बीमारी का शिफा है, तो वो एक बीमारी है बता देते कि इस बीमारी में कलवंजी खाओ तो मर जाओगे। तब उनके जो है आर्गुमेंट्स ज्यादा शायद फायदेमंद होते। दूसरी बात यह है, हदीस से जो मेरे नाक़िस समझ में आया है कि बीमारी, हर बीमारी से बीमारी का जो है इंतहा अल्लाह के हुक्म से मौत ही होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बता दिया है, अगर उस मौत में, उस बीमारी में तुम्हारी मौत लिखा हुआ है तो वो उससे शिफा नहीं हो सकती, तुम्हें मरना ही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरी दूसरी बात, एक बात वो भाई से पूछना है, अथर भाई जो मेडिकल में पढ़ते हैं, तो जी 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 मैं एक दफा डॉक्टर के पास गया ना, तो मुझे एंटीबायोटिक दिया है, कैप्सूल दिया है। तो मुझे जो पता है कैप्सूल की कैप जो है वो क्या कहते हैं, पिग चर्बी से बनता है। नहीं अब नहीं बनता, नहीं बनता, क्योंकि मैंने उससे नहीं पूछा नहीं तो उन्होंने कहा हर वेजिटेरियन से बनता है, जी वेजिटेरियन वो से भी पहले बनता है, होता था। वेजिटेरियन है। अब हाँ, वेजिटेरियन। अब नहीं होता, लेकिन अब नहीं होता। तो उन्होंने कहा, अब मैं उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी जो है एंटीबायोटिक
बहुत ही कम वो वेजिटेरियन कैप्सूल से बनता है। ये अगर नहीं नहीं, वो गलत है। ठीक- वो पहले होता था, स्टार्टिंग में ये जेलेटिन इसमें यूज होता था।